हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जीत हिंदी एग्जाम पर। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे आधुनिक काल हिंदी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। मित्रों, चैनल को एक बार लाइक शेयर कर ले। जो मित्र चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हों कृपया वो लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। चलिए मित्रों, आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हरिऔध को किस रचना पर मंगल प्रसाद पुरस्कार मिला? वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, रस कलश, पद प्रसून। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, प्रिय प्रवास पर मिला था। विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी रचना गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र पर केंद्रित है? यशोधरा, जय भारत, प्रिय प्रवास या विष्णु प्रिया में? सही विकल्प मित्रों ए, यशोधरा पर मिला है। विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3, भुजंग भूषण भट्टाचार्य के छद्म नाम से किसने लिखा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी या इनमें से कोई नहीं? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4, चींटी से लेकर हाथी प्रयत्न पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त या महावीर प्रसाद द्विवेदी का? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, किस कवि की पंक्ति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिऔध या मैथिली शरण गुप्त का? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों डी, मैथिली शरण गुप्त का कथन है। क्वेश्चन नंबर 6, इसकी कथा वस्तु एक महाकाव्य क्या अच्छे प्रबंध काव्य के लिए भी अपर्याप्त है? रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस रचना के संदर्भ में है? प्रिय प्रवास, द्वापर, साकेत या कामायनी? सही विकल्प मित्रों ए, प्रिय प्रवास के लिए है। क्वेश्चन नंबर 7, द्विवेदी युग की किस काव्य प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया स्वरूप छायावाद का उदय हुआ? ब्रज भाषा में काव्य रचना, इतिवृत्तात्मकता, राष्ट्रीय भावों की अतिरंजना या श्रृंगार भक्ति भावना के द्वारा? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, इतिवृत्तात्मकता के कारण उदय हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, कवियों का वरीयता क्रम बताइए। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। पंत, प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला, महादेवी वर्मा, पंत, निराला या प्रसाद? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा का क्रम सही है। विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, छायावाद को
प्रतिबिंबवाद किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र या डॉक्टर बच्चन सिंह ने? सही विकल्प मित्रों ए, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10, रसिक मंडल के संस्थापक थे? कौन थे? जगन्नाथ दास रत्नाकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, निराला या गया प्रसाद शुक्ल स्नेही? सही विकल्प मित्रों ए, जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पंत की रचनाओं का वरीयता क्रम बताइए। कौन सा सही है? पल्लव, बीड़ा, युगांत, गुंजन। बीड़ा, पल्लव, गुंजन, युगांत। गुंजन, युगांत, बीड़ा, पल्लव। युगांत, गुंजन, पल्लव, बीड़ा। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प बी, पल्लव, बीड़ा, पल्लव, गुंजन, युगांत। सही विकल्प बी है। क्वेश्चन नंबर 12, छायावाद को अभिव्यंजना का नूतन विधान किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, मुक्तिबोध, विश्वनाथ प्रसाद या डॉक्टर नगेंद्र ने? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। क्वेश्चन नंबर 3, युगीन यथार्थ के प्रति सर्वाधिक जागरूकता छायावादी कवि हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, निराला या रामकुमार वर्मा? सही विकल्प मित्रों सी, निराला है। विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, सुमित्रानंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? युगांत, लोकायतन, काला और बूढ़ा चांद या चिदंबरा पर? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों डी, चिदंबरा पर मिला है। क्वेश्चन नंबर 15, छायावाद के किस कवि को शब्द शिल्पी कहा गया है? निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या महादेवी वर्मा को? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, सुमित्रानंदन पंत को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रसाद की रचनाओं का वरीयता क्रम बताइए। कामायनी, लहर, झरना, आंसू? आंसू, कामायनी, लहर, झरना। लहर, झरना, आंसू, कामायनी। झरना, आंसू, लहर, कामायनी। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों डी, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। क्रम डी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, पुष्प की अभिलाषा कविता के रचनाकार हैं? कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रानंदन पंत या राम नरेश त्रिपाठी? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है पुष्प की अभिलाषा। क्वेश्चन नंबर 18, परिमल किसका काव्य संग्रह है? सुमित्रानंदन पंत, निराला, अज्ञेय या नरेश मेहता का? सही विकल्प है मित्रों बी, निराला की रचना है परिमल। क्वेश्चन नंबर 19, परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है।
छायावाद की उक्त परिभाषा किसकी है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा या रामचंद्र शुक्ल का? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, रामकुमार वर्मा का कथन है। विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का वर्ष है 1930, 1931, 1939 या 1936? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों डी, 1936 है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना से किसका संबंध है? मुल्कराज आनंद, सज्जाद जहीर, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, उपरोक्त दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 22, युग की गंगा के रचनाकार हैं? कौन है? राहुल सांकृत्यायन, नागार्जुन, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल? सही विकल्प मित्रों डी, केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 23, किस कवि की अधिकांश कविताओं को सपाट, उबड़ खाबड़, दलीय और पोष्टीय कहा गया है? मुक्तिबोध, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल या निराला के? सही विकल्प मित्रों बी, नागार्जुन की रचना को कहा गया है। नागार्जुन की कविताओं को कहा गया है। विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 24, बालेंदु उपनाम से काव्य रचना आरंभ करने वाले कवि हैं? कौन है? केदारनाथ अग्रवाल, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त या इनमें से कोई नहीं? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए, केदारनाथ अग्रवाल की। क्वेश्चन नंबर 25, प्रयोगवाद का आरंभ किससे माना जाता है? तार सप्तक, रूपाभ, नई कविता या नई समीक्षा से? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए, तार सप्तक से माना जाता है प्रयोगवाद का आरंभ। क्वेश्चन नंबर 26, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष में कौन सुमेलित नहीं है? तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1956, तीसरा सप्तक 1859, चौथा सप्तक 1979? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, दूसरा सप्तक 1956 में नहीं है, दूसरा सप्तक 1951 में है। क्वेश्चन नंबर 27, हमें प्रयोगवादी कहना उतना सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना? कथन किसका है? अज्ञेय, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती या मुक्तिबोध का? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए, अज्ञेय ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 28, फैंटेसी का प्रयोग किस रचना में प्रमुखता से हुआ है? अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? सही विकल्प है मित्रों कौन सा? सही विकल्प है सी, उपरोक्त दोनों में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29, नई
कविता की कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? जीवन के प्रति आस्था, लघु मानव की प्रतिष्ठा, सामाजिक बोध का प्रभाव, बौद्धिक यथार्थवादी दृष्टि। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, सामाजिक बोध का अभाव नहीं है। नई कविता में जीवन के प्रति आस्था है, लघु मानव की प्रतिष्ठा है, बौद्धिक यथार्थवादी दृष्टि है। क्वेश्चन नंबर 30, अज्ञेय को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? कितनी नाव में कितनी बार, महावृक्ष के नीचे, सागर मुद्रा, आंगन के पार, द्वार पर। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए, कितनी नाव में कितनी बार में अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 31, कवियों का वरीयता क्रम बताइए। मुक्तिबोध अज्ञेय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता। अज्ञेय, मुक्तिबोध, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती, अज्ञेय, मुक्तिबोध, नरेश मेहता। नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, अज्ञेय, मुक्तिबोध। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, अज्ञेय, मुक्तिबोध, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। विकल्प बी, वरीयता क्रम सही है। क्वेश्चन नंबर 32, रचना और रचनाकार में कौन सुमेलित नहीं है? सागर मुद्रा, अज्ञेय, चांद का मुंह टेढ़ा, धूमिल, गीत फरोश, भवानी प्रसाद मिश्र, कनुप्रिया, धर्मवीर भारती। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, चांद का मुंह टेढ़ा धूमिल की रचना नहीं है, यह मुक्तिबोध की रचना है। मुक्तिबोध की रचना है चांद का मुंह टेढ़ा। क्वेश्चन नंबर 33, प्रगतिवाद की किस काव्य प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रयोगवाद का उदय हुआ? विचारधारा की कट्टरता, वैयक्तिक अनुभूति का अभाव, अति यथार्थवादिता या उपर्युक्त सभी। सही विकल्प है डी, उपर्युक्त सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 34, नकेनवाद के 3 प्रमुख कवि कौन हैं? नलिन बिलोचन शर्मा, नलिन बिलोचन, केदारनाथ सिंह, नरेश मेहता। नकुल कुमार, केदारनाथ अग्रवाल, नरेश मेहता। नलिन बिलोचन, केसरी कुमार, नरेश मेहता। नरेश मेहता, कुंवर नारायण, नेमिचंद्र। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, नलिन बिलोचन, केसरी कुमार, नरेश मेहता। विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 35, नई कविता का निराला किसे कहा गया है? शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध, नागार्जुन या अज्ञेय को। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, मुक्तिबोध को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 36, कवि और कविता में कौन सुमेलित नहीं है? भवानी प्रसाद मिश्र, सन्नाटा, शमशेर बहादुर सिंह, एक पीली शाम, धर्मवीर भारती, मुनादी, केदारनाथ सिंह, मोर्चे पर। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों डी, केदारनाथ सिंह, मोर्चे पर। सही नहीं है। उपरोक्त तीनों सही हैं।
सन्नाटा भवानी प्रसाद मिश्र का है। शमशेर बहादुर सिंह एक पीली शाम। धर्मवीर भारती मुनादी है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत भारती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, उत्तर प्रदेश सरकार या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है भारत भारती सम्मान। क्वेश्चन नंबर 38, शमशेर बहादुर सिंह की किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? चूका भी नहीं हूँ मैं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, काल तुमसे होड़ है मेरी। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए, चूका भी नहीं हूँ मैं। विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 39, दुष्चक्र में सन्नाटा के रचनाकार हैं? कौन है? मंगलेश डबराल, कात्यायनी, वीरेंद्र डंगवाल, अशोक वाजपेयी। सही विकल्प है मित्रों सी, वीरेंद्र डंगवाल की रचना है दुष्चक्र में सन्नाटा। क्वेश्चन नंबर 40, पहाड़ पर लालटेन के रचनाकार कौन हैं? प्रयाग शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल, मंगलेश डबराल या उदय प्रकाश का? सही विकल्प है मित्रों सी, मंगलेश डबराल की रचना है। क्वेश्चन नंबर 41, कमलेश्वर का कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? राजा निर्वंशिया, बयान, खोई हुई दिशाएं, नए बादल। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों डी, नए बादल नहीं है। कमलेश्वर की कहानी संग्रह है राजा निर्वंशिया, बयान, खोई हुई दिशाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 42, समानांतर कहानी आंदोलन को किस कहानी पत्रिका से प्रचार मिला? सारिका, संचेतना, कथा भारती या आज कल से? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए, सारिका पत्रिका से। मित्रों, चैनल पर लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। मित्रों, जाते समय कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मित्रों, धन्यवाद। ऐसा करने से आपका कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, बल्कि फ़ायदा ही होगा। मित्रों, धन्यवाद।